अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप अहबाब खैरियत से होंगे। नमाज के अंदर उमूमन होता है कि इंसान वसवसों का शिकार हो जाता है। कई नमाज इस तरह होते हैं कि नमाज शुरू करते हैं, आपको भी हो सकता है इसका तजुर्बा हो, तो सूरह फातिहा पढ़ते पढ़ते भूल गए कि क्या पढ़ रहे थे और आगे क्या पढ़ना है, या सूरत फातिहा पढ़ ली थी उसके बाद याद नहीं कि क्या पढ़ना और समझ में कुछ नहीं आ रहा। इसी तरह रुकू में गए, सजदे में गए, भूल गए कि क्या पढ़ना था और जो है वो रकत कौन सी हमारी चल रही है, तीसरी है, चौथी है, कुछ मालूमात नहीं होती। इंसान जो है वो कन्फ्यूज़न का शिकार हो जाता है। आखिर इसकी वजह क्या है? इसकी वजह जो है वो वसवसों का आना है कि इंसान वसवसों का शिकार हो जाता है। पढ़ नमाज रहा होता है लेकिन ध्यान कहीं और होता है, जहन कहीं और होता है। इंसान को जहन में नई नई चीज़ें आ रही होती हैं, घर जाना है, अभी ये करना है, अभी सौदा लेना है, अभी ये करना, इस तरह के मामूलात जो है वो जहन में घूम रहे होते हैं। और रिवायतों में यहाँ तक भी आया है कि नमाज में ऐसी ऐसी चीज़ें याद आती हैं जो नमाज के अलावा याद आती नहीं हैं। तो इस तरह के मफ़ाहिम भी हैं। तो ये शैतान वसवसे दिलाता है ताकि इंसान अपनी नमाज से ध्यान हटाए और जो है वो कहीं और चला जाए और नमाज इसको भूल जाए। तो इन वसवसों से बचने के दो तरीक़े मैं आपको आज के इस वीडियो में बता देता हूं ताकि आप इन पर अमल करें और इन वसवसों से आप महफूज हो जाएं। पहला तरीक़ा तो ये है कि आप जब भी नमाज़ पढ़ना शुरू करें तो नमाज़ पढ़ने से पहले, आप नमाज शुरू करने से पहले 3 मरतबा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम को पढ़ लिया करें। 3 मरतबा इसको पढ़ने के बाद उल्टे कंधे पे 3 मरतबा आप थूक दें। इस तरह आप 3 मरतबा थूक दें। अगर मस्जिद में हैं और नमाज शुरू कर रहे हैं तो यहाँ ये ध्यान रखिएगा कि जब आप थूक रहे हो तो उसमें थूक निकले ना मुंह से, वरना मस्जिद आलूदा हो जाएगी। इसका आपने ख्याल रखना है। इस तरह जब आप कर लेंगे तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आप वसवसों से महफूज हो जाएंगे। दूसरा तरीका ये है कि जब आप नमाज शुरू करते हैं, सना पढ़ते हैं, सूरह फातिहा पढ़ते हैं, साथ सूरत मिलाते हैं, रुकू की तस्बीह, सजदे की तस्बीह, आखिर में क़ादा आखिरा में तशहुद आप पढ़ते हैं, दुरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं और दुआ पढ़ते हैं, तो ये पूरी नमाज जो है आपकी, आप इसको तर्जमे के साथ याद करें। आपको जब तर्जमे के साथ याद होगा, आप सूरह फातिहा पढ़ेंगे, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए जो तमाम जहानों का रब है, मालिक यौमिद्दीन। आप नमाज़ पढ़ते जाएंगे, आपके जहन में इसका तर्जमा मीनिंग्स घूमती जाएंगी और आपकी तवज्जो नमाज में रहेगी, आप इधर उधर नहीं घूमेंगे। आप जब रुकू की तस्बीह पढ़ेंगे तो उसका माना आपके जहन में होगा, सजदे की तस्बीह का माना जहन में होगा, दुरूद इब्राहिमी का माना जहन में होगा, तो आपका ध्यान नमाज में रहेगा, इधर उधर वसवसों का शिकार आप नहीं होंगे। तो शैतान तो पूरी कोशिश करता है कि ध्यान हटाए, लेकिन आपने शैतान को नाकाम बनाना है और पूरी नमाज तर्जुमे के साथ याद कर लेनी है। तो इंशाअल्लाह आप इन वसाविस से, वसवसों से बच जाएंगे। अगर आप नमाज के हवाले से मज़ीद मालूमात हासिल करना चाहते हैं कि नमाज के फ़राइज़ कितने हैं, इसकी शराइत क्या क्या हैं, इसके वाजिबात क्या हैं और कपड़ा किस तरह नापाक होता है, उसको पाक किस तरह करना है, तो इस हवाले से पूरी प्लेलिस्ट यहाँ पर मौजूद है। नमाज के मुतालिक यहाँ ज़रूरी अहकामात पर वीडियोज़ बनाई गई हैं, तो आप इसे क्लिक कीजिए और ज़रूर इन वीडियोज़ को देखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।